हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सब पहले भी इन टर्म्स को पढ़ चुके हैं, तो अपना फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा। पहली जो टर्म आती है वो आती है आपकी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। दो बॉडीज़ के बीच में आपका जो अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेकंड टर्म आती है वो आती है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइन नियर द सरफेस। जो आपकी किसी भी बॉडी और अर्थ सरफेस के बीच में जो आपका यहाँ पे फोर्स लगता है उसे अपन ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के अंदर आपका क्या डिफरेंस है, जो दो बॉडी के बीच में लगे उसे तो अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। जो आपका दो मतलब बॉडी और अर्थ सरफेस के बीच में लगे उसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो अपना आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हो कि आपका जो एक्सेलरेशन हो वो प्रोड्यूस हो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, जब आप किसी बॉडी को अर्थ सरफेस की तरफ ड्रॉप करें तो उसकी वजह से आपका क्या हो, जो एक्सेलरेशन पर मतलब एक्सेलरेशन लगे या एक्सेलरेशन जो बॉडी का अर्थ सरफेस की तरफ लगे उसे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है वो आती है वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये आपकी क्या होती है, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये क्या होती है, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, सेंटर जो अर्थ का जो सेंटर होता है उसकी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। अब चलिए इसकी जो डेरिवेशन है उसे अपन देख लेते हैं। पहला जो आपका डेरिवेशन आएगा वो आएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए उसको भी अपन ड्राइव कर लेते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पे दो बॉडी कंसिडर करिए, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m2 है, और दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, r डिस्टेंस से अपनी सेपरेटेड है। ठीक है, मेरी बॉडी जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है और ये बॉडी आपकी क्या कर रही है, इस पे फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो आपकी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट की, दोनों बॉडीज के मास के, और जो आपकी फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट लगाता हूँ g, जो कि आपका क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इस g की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस r को इधर भेजना पड़ेगा, और इस r को जब अपन इधर भेजेंगे तो डिवाइड से किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो m1 m2 है उसको अपन नीचे भेज देंगे। तो g के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब देखिए जी की अगर अपन डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, फोर्स इंटू जो आपकी लेंथ है उसकी डायमेंशन डिवाइडेड बाय मास की डायमेंशन। तो मेरे पास जी की जो डायमेंशन होती है वो आपकी कितनी निकल के आ जाती है, m-1 L3 T-2। अब जी की अगर यूनिट की बात करें तो अपन यूनिट यहाँ से ड्राइव करते हैं। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में फोर्स है तो फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, रेडियस है तो मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई, यहाँ पे 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, और मास कितना है, 2 बार है तो केजी, और ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इनवर्स। ये आपकी एसआई यूनिट होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सीजीएस की बात करें तो सीजीएस की यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। और एसआई जो वैल्यू होती है वो आपकी जी की कितनी होती है, जैसे कि अपन बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स। अब चलिए यही जो लॉ है अपन इसको वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं कि जो आपके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो वेक्टर फॉर्म में आपका क्या होता है। तो देखिए,
वेक्टर फॉर्म में अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम डायग्राम में ले रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं क्या है डायरेक्शंस को अज्यूम कर लूँगा। मैंने वही डायग्राम लिया कि मेरे पास दो बॉडी है जो आपकी किस पॉइंट के ऊपर रखी है, ए पॉइंट के ऊपर है, और दूसरी किस पे है, बी पॉइंट के ऊपर है। पहली वाली जो बॉडी है उसका मास कितना है, अपने पास m1 है, और दूसरी वाली का कितना है, अपने पास m2 है। अब मेरी बॉडी क्या कर रही है, आपकी जो फर्स्ट बॉडी है वो आपकी किस पे फोर्स लगा रही है, सेकंड वाली पे, तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं, फोर्स F1/2। ठीक है, मतलब पहली वाली जो बॉडी है, ए बॉडी है, वो किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, सेकंड बॉडी के ऊपर, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है 1/2, मतलब पहली किस पे फोर्स लगा रही है, दूसरी पे। और बी बॉडी भी आप पे क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो उसको मैंने क्या लिखा है 2/1, मतलब दूसरी वाली किस पे फोर्स लगा रही है, पहली पे। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो मतलब यूनिट वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r डिस्टेंस है, दोनों क्या है, सेपरेटेड है। अब मैं क्या मान रहा हूँ कि जो ए बॉडी पे जो यूनिट वेक्टर लग रहा है, मतलब इस फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है, r12 कैप। ठीक है, और उस बॉडी का यूनिट वेक्टर कितना है, r21 कैप। अब अपन ये जो F12 है, R21 है, F12 है, F21 है, इसके बारे में बात कर लेते हैं बेसिकली क्या है। तो आपका R12 है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, जब बॉडी आपकी कहाँ जाए, ए से, मतलब फोर्स कहाँ लगा है, ए से बी की तरफ लगा है, उसका यूनिट वेक्टर को मैंने क्या बोला है, R12 कहा है। और जब आपकी जो वेक्टर है, जब आपकी बॉडी फोर्स सेकंड से पहले पार्टिकल पे लगाएगी, मतलब F21 लगाएगी, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट ये क्या कहलाएगा, R21 आएगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, R21 को यूनिट वेक्टर है कि जब आपकी फोर्स लग रही है बी से ए की तरफ लग रही है, मतलब बी पार्टिकल किस पे लगा रहा है, ए पार्टिकल पे लगा रहा है। ओके, और F12 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एग्जर्ट हो रही है ए पार्टिकल की ऑन ए पार्टिकल से, और किसके कारण एग्जर्ट हो रही है, बी पार्टिकल के कारण हो रही है। मतलब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप जब ए पार्टिकल के पास बी पार्टिकल लेके आएंगे तो ए वाला क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन के लिए उसको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी ए पार्टिकल को बी पार्टिकल पे। ठीक है, तो बी, ये जो ए पार्टिकल फोर्स लगाएगा वो कब लगा रहा है, जब उसके पास बी पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट हो रही है, बी पार्टिकल की वजह से जनरेट हो रही है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन ए बाय बी। और F21 क्या है, वही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एग्जर्ट हो रही है बी पार्टिकल पे, किसके कारण, ए पार्टिकल के कारण। अगर आप बी के पास ए पार्टिकल लेके जाओगे तो बी वाला पार्टिकल क्या करेगा, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा, मतलब उसे फोर्स लगाएगा। तो ए पार्टिकल क्या कर रहा है, बी को फोर्स लगाने के लिए ललचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये F21 है वो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स एक्सर्ट ऑन बी बाय ए। अब बात करते हैं, अगर अपन न्यूटन, मतलब अपने ग्रेविटेशन लॉ में रिप्रेजेंट करें, तो अपन पढ़ के आए जो फोर्स होती है वो क्या होती है, G m1 m2 r²। लेकिन यहाँ पे अगर F12 की बात करूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, F12 इजिकल्स टू माइनस G m1 m2/r²। और ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो F12 है वो आपके कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, F21 के। देखिए ध्यान से, F12 तो आपकी ऐसे लग रही है और F21 आपका कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। तो इसमें मैंने क्या लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। सेम ऐसे अगर मैं F21 की बात करूंगा तो वो भी कितनी होगी, -G m1 m2/r²। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है किसकी, कि F12 है वो, मतलब F21 है वो किसके अपोजिट है, F12 के अपोजिट है। अब आप देख सकते हो डायग्राम में, ये तो इस तरफ लग रही है और ये वाली इस तरफ लग रही है। अगर इनके यूनिट वेक्टर को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R21, मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, लेकिन इसमें आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया। और ये दोनों जो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो भी क्या होगी, सेम फोर्स ही होगी, सेम आपकी जो फोर्स होगी वो भी सेम ही होगी, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, F21 इजिकल्स टू माइनस ऑफ F12, या आप कह सकते हो F12 इजिकल्स टू माइनस ऑफ F21। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा।
अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं और इस टॉपिक के या और भी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके डाउट्स आप मेरे से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और उन चैप्टर्स के आप मेरे से रिटन नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। और आपके जो लेटेस्ट सिलेबस है RBSC बोर्ड और CBSE बोर्ड, उसका भी आप सिलेबस मेरे से वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।